और इल्तिजा भी समाज कीजिए। फरमाते हैं मैं लफ्ज़ नहीं हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं हूँ, और मैं इल्तिजा कैसे कि मैं महफिले हम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हम के बोलो आदाब हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं लब बागे आंखें बंद गए फैली गई झोलियां, लब बागे आंखें बंद गए फैली गई झोलियां, कितने मजे की भी तेरे पाक दर की है, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शे जो आज झोलियों में गदाने दर की है। रहमत कदर खुला दरबार मुस्तफा बिन मांगे मिल लगा, दरबार मुस्तफा में चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में आंखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में आंखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है, दरबार मुस्तफा में मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया, खुद से बिछड़ गया, दरबार मुस्तफा में खुशबू अदीब मेरी नादों से आ रही, एक बार क्या गया हूँ दरबार मुस्तफा, आंसू जो पे गिर रहे सब हाल के गिर रहे, ये लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा में, बस मैं लफ्ज़ नहीं हूँ। उस दरबार में हमें शायद की जरूरत है ही नहीं। मेरे आका तो गूंगे की भी सुन लिया करते हैं, जिसे नुत्क़ गोयाई नहीं उसकी भी सुनते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले कान लाले करामत पे लाखों सलाम। इक़बाल अज़ीज़ नाबीना शायर जानते हैं, बड़ी मशहूर नाते लिखी मदीने का सफर है और मैं नबीदा फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, और एक कलाम में इक़बाल अज़ीज़ ने कमाल ही कर लिखा कि गोर हो गए दस की तलबदार है आंखें, पर सच पूछो तो खुद राह की दीवार है आंखें। वतन से चलते हैं हरम मदीना में पहुंच जाते हैं, रास्ते में खड़े हैं, किसी ने कहा कि मदीना शरीफ आए हो दरबार मुस्तफा में नहीं जाते, इक़बाल अज़ीज़ कहते हैं आया तो इसलिए हूं कि दरबार मुस्तफा में जाऊं, पर क्या करूं आंखों से नजर नहीं आता, इंतजार कर रहा हूं कि कोई गुजरेगा इस तरह से, कोई गुजरेगा इस तरह से, तैबा के रास्ते में मुंतज़िर खड़ा तैबा के रास्ते में मुंतज़िर खड़ा मैं लफ्ज़ नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी देर हो गई, इक़बाल अज़ीज़ कहते हैं खड़ा रहा थक गया, कोई नहीं आया, किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ा, उनके दरबार कोई नहीं ले गया। कहते हैं जब मैं थक गया तो मैंने चलना शुरू कर दिया,
मैं चलता रहा इतना चला कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि मेरी नाभि में रोशनी महसूस होने लगी और मुझे खुशबुएं आने लगी। कहां से चले कहां पहुंचे, समाज कीजिए कि ये रोशनी से क्या खुशबू कहां से आई, ये रोशनी से क्या खुशबू कहां से आई, शायद चलते चलते उनके रोज़े तका गया, शायद चलते चलते उनके रोज़े तका गया मैं लबकुशा नहीं हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। पहचान की कई वजह होती है, पहचान बनने की कई वजह होती है, कई सबब होते हैं। किसी की औलाद पहचानी जाती है कि बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, किसी की औलाद भी पहचानी जाती है कि बाप बहुत बड़ा लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई साबिक़ वज़ीर रह चुका होता है, या किसी मिनिस्ट्री में कोई उसका अहदा रह चुका होता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसको जानते, उसका लड़का, इसका लड़का। खैर पहचान बनती है कई वजहों से। अच्छी बात। इकबाल अज़ीज़ की क्या पहचान? इकबाल अज़ीज़ बताते हैं कि मेरी क्या पहचान है। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, अब मैं ताज्जुब करूं, शुक्र करूं, फख्र क्या करूं कि तैबा के सब भिखारी पहचानते मुझको, उस दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जागा दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। एक ऐसी तमन्ना सीने में है जिस तमन्ना का हासिल मदीने में है। आशिकों को सुकून किस तरह से मिले, जान का दिल मदीने में है। ये भी जीना भला कोई जीने मेरा मदीने में है। उस के सब भिखारी पहचानते मुझको खबर नहीं थी, हाँ मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। बड़ाई तो शेर तस्लीम भाई कि जो कुछ भी मांगना हो वो इनके दर से मांगो। क्योंकि ये दर बहुत बड़ा है। कह दो सुभान अल्लाह। आपने कहना ये बहुत बड़ा है, ये दर बहुत बड़ा, बल्ला ये दर बहुत बड़ा है। इस दर का मैं गदा हूँ, ये दर बहुत बड़ा है। याद फरमाते हैं मांगने का शऊर दे दे, पहले मांगने का शऊर देते हैं, फिर जो भी मांगो हुजूर देते हैं। मांगने वाला हो अगर कोई मेरे आका जरूर दे दे। हम या किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ हुजूर दे दे, क्योंकि ये दर बहुत
बोलो ना ये दर बहुत आला